SPN9 न्यूज़ अपडेट आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया और एक बार फिर से हाजिर हूं ताज़ा खबरों को लेकर। और चुनाव से लेकर जो खबरें आ रही हैं लगातार SPN9 न्यूज़ का उद्देश्य यही है कि आपके पास वो तमाम खबरें पहुंचे जिससे है आपका सरोकार। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि किस तरह चुनाव प्रचार को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है वो चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से चुनावी जो तैयारियां हैं, क्योंकि तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर तमाम दलों ने कमर कस ली है और इसके साथ ही प्रशासन भी चाक चौबंद नजर आ रही है। प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद अब राजनीतिक दल चुनावी मैदान में एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और इस दंगल में एक बार फिर से अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। मौका होगा अब तीसरे चरण का। तीसरे चरण में सब अपना अपना दमखम दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसको लेकर प्रचार जो है अब जोरों पर है। तीसरे चरण की सीटों पर प्रचार तेज हो चुका है। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 लोकसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 23 अप्रैल को लेकर ये तमाम जो तैयारियां हैं चल रही हैं, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। इन सीटों के अलावा अगर दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण की जिन 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने मतदान टाल दिया था उस पर भी वोट डाले जाएंगे। इस तरह से 16 राज्यों की 117 सीटों पर वोटिंग होगी और वो 23 अप्रैल को होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, पहले से ही प्रशासन अलर्ट पर है। 2 चरणों में जो मतदान हुए हैं उसके बाद अब तीसरे चरण की बारी है और इसको लेकर पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार हैं वो भी लगे हुए हैं और प्रचार के लिए सिने स्टार भी पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से 2 चरणों में चुनाव हुआ और वहां पर आदर्श बूथ की स्थापना की गई थी। हमने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी कि आदर्श बूथ क्यों बनाया जाता है। किसी भी बूथ पर जहां पर कि पहुंचते हैं मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसलिए आदर्श बूथ की स्थापना की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। बुजुर्गों का उसमें खास ख्याल रखा जाता है। जो महिलाएं अपने छोटे से बच्चों को लेकर आती है उनका भी ख्याल रखा जाता है। जिन्हें परेशानी है, जो मरीज हैं, वो चूक ना जाए अपने मताधिकार का प्रयोग करने से, इसलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। उस बूथ में फर्स्ट एड से लेकर डॉक्टर और इसके अलावा खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। आप वहाँ चाय भी पी सकते हैं, छोटे बच्चों को दूध भी पिला सकते हैं। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर की हुई रहती है। व्हील चेयर की भी व्यवस्था होती है। जैसा कि आपने दूसरे चरण में देखा, SPN पर ही हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से मतदान के लिए मथुरा में और अन्य जगहों पर व्हील चेयर पर भी लोग पहुंचे थे और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है और हर किसी से अपील यही होती है कि आप सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तीसरे चरण में असम की 4 सीटें हैं, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गुजरात की सभी 26, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, केरल की सभी 20, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादरा एवं नगर हवेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1, दमन और द्वीप 1 सीट शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु के वेल्लोर और त्रिपुरा के पश्चिम सीट भी शामिल है, जहाँ पहले दूसरे चरण में वोटिंग होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई है। अब इस चरण में ये चुनाव होंगे, यानी कि 23 अप्रैल को इन जगहों पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, आप भी हो जाइए तैयार। इसी के साथ ही SPN9 न्यूज़ अपडेट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।